तो हम भोजन के बिना बहुत दिन तक जी सकते हैं, महीनों तक जी सकते हैं, पानी के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ज़्यादा नहीं। अब पैशन कैसा होना चाहिए? अब हम मेन पॉइंट में आ रहे हैं। कैसा होना चाहिए जुनून? उसके बिना वो जी ही ना पाए, हमेशा 24 घंटे। एक बात कुछ दिन पहले हमने बोली थी, एक सूत्र दिया है शास्त्रों में, जो सूत्र है पैशन का, तद्ब्रूया तत्परान पृच्छे तदिच्छे तत्परो भवेत्। 4 बातें हैं उसमें, यदि कुछ पाना चाहते हो, जैन शास्त्रों में लिखा है। तद्ब्रूयात, किसकी बात है? ये हमारी बात नहीं है, हजारों साल पहले आचार्यों की बात है। वही बोले। तत्परान पृच्छेत, दूसरों से वही पूछें। तदिच्छेत, उसी की इच्छा करें। तत्परो भवेत्, तत्पर यानी उसमय हो जाए, तन्मय हो जाए, वह हमारी श्वास श्वास में समाहित हो जाए। जैसे खून पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, ऊपर से लेकर नीचे, टॉप से लेकर बॉटम तक, बॉडी के हर हिस्से में ब्लड सप्लाई रहता है। वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में समाहित रहती है। जैसे तिल में तेल कहाँ रहता है? एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं लोग, जैसे तिल्ली में तेल समाया, जैसे फूलों में गंध समाई, जैसे मेहंदी में रंग समाया। मेहंदी लगाई कभी? अच्छा, मेहंदी में रंग कहाँ रहता है? जो अंदर से चाहेगा वो तो कर लेगा, और जो नहीं चाहेगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे डू द फॉर्मेलिटीज ओनली, हर फील्ड में, चाहे अपनी लाइफ हो, चाहे वो धर्म का फील्ड हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे स्टडी की बात हो, चाहे अच्छी जिंदगी जीने की बात हो, सब बहुत फॉर्मल, ऊपर ऊपर। डेप्थ में तो उतरा ही नहीं है, अंदर से कोई चाहता ही नहीं है। क्या करने को तैयार हो जाओगे अपने पैशन के प्रति? अपनी जान भी देने को तैयार हो जाओगे? सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे? वो ना मिले तो ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना उठना, ना बैठना, ना वो। हमने जो गोल बनाया है, जब तक अचीव नहीं करेंगे, अब एक होता है लॉन्ग लाइफ का गोल, अब उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बनाए जाते हैं, उसको अचीव करने के लिए और शॉर्ट टर्म गोल बनाए जाते हैं, उसको अचीव करने के लिए फिर डेली का एक टारगेट होता है ना। क्योंकि जब तक वो डेली के शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। तो जो ऐसा पैशन लेकर के चलता है वह कभी कल पर नहीं टालता। कल पर टालेगा वो? बिल्कुल नहीं टालेगा कल पर। प्राय सभी लोग कल पर टाल देते हैं। जब भी कुछ करने की बात होती है, स्टडी करने की बात है, तब टारगेट तो है इतना सा सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल इतना सिलेबस कंप्लीट करना, बाकी तो अपन कल कर लेंगे। तो जो सिंसियर होता है, सीरियसली अचीव करना चाहता है, जिसके भीतर ऐसा पैशन होता है, वह किस प्रकार से चलता है? वह हर टारगेट को टाइम टू टाइम अचीव करेगा, क्योंकि इसके बगैर वह जी नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही? 24 घंटा आपको अपना गोल दिख रहा है जिंदगी में जो पाना चाहते हैं? नहीं दिख रहा? तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? वही हम बोले, वही हम पूछे, उसकी हम इच्छा करें, उस रूप हम हो जाएं, जैसे वो तिल्ली में तेल समाहित हो जाता, वो फूलों में सुगंधी भर जाती है,
उस शक्कर में मिठास, गन्ने में वो रस समाहित हो जाता है, अथवा वो मेहंदी में वो रंग होता है, अथवा वो बादल में पानी समाहित होता है। ऐसा भजन गाते हैं आप लोग, कर लोगे ऐसा जिंदगी में? कर पाओगे ऐसा? कितने लोग कर पाएंगे? ठीक है, अच्छा अब आप पूछ रहे हैं, ठीक है अभी तक नहीं हुआ, अब फ्यूचर में कर पाओगे?